कहता नहीं, जब शादी की उम्र हुई तो सोने में हाहाकार आ गई। जब शादी की उम्र हुई तो सोने में हाहाकार आ गई। जब नौकरी पाने और कमाने का समय आया तो हमारे यूपी में बाबा की सरकार। प्रयागराज में साधु संत पे और लठिया बरसे अपार, कहाँ सोए हो चौकीदार, कहाँ सोए हो चौकीदार। हमारे दे की शादी किए हैं, लड़ुआ है, बताओ मुख्यमंत्री अपना प्रमाण दे दे, हम इनका प्रमाण दिलवा। तो संत है, संत कौन संत है? योगी संत है और शंकराचार्य क्या है? महंत है। तुम भी कौन सी बात लगता है, तुम यार बीजेपी दलाली करते हो, भरोसा नहीं। सारे एजेंट जितने बाबा हैं सब एजेंट हैं, जान लो। भ्रष्टाचार भी तो कर रहे हैं। बीजेपी का पक्का एजेंट है, पक्का एजेंट है, जान लीजिए। बीजेपी का उन्होंने पहले ये बीजेपी के लगातार भविष्यवाणी कर संत है तो अपन आँख सही कर लें। हाँ, अपन जो आँख जाओ सही कर ले तो मानी। साथियों नमस्कार। प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के अपमान के बाद उत्तर प्रदेश यानी पूरे देश के जो सनातनी है वो कहीं ना कहीं इसको लेकर आहत है। तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और समाज लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ ऐसे ही एक गायक है, इनसे बातचीत करेंगे और इनके कुछ गीत है उसको हम आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? हरिकेश नाम है, जौनपुर से आए हैं। जौनपुर से आप है। क्या गीत है आपका? शंकराचार्य जी का जिस तरीके से अपमान हुआ है, क्या कहेगा? लगातार ये लोग बाबा साहेब को पहले संसद भवन में अपमान किए, जो लगातार हम पीडीए चर्चा के माध्यम से गांव में जाकर बताने का काम किए। आज शंकराचार्य महाराज जी के आप लोग तो देखे हैं वीडियो, जिस तरीके से उनके साथ जितना हम कहें उतना ज्यादा खराब है जो अपमान किए हैं। चूनी बार के घसीटते हुए लेके गए हैं। बताइए, जब बाबा के राज में बाबा सुरक्षित नहीं है तो हम लोग का क्या होगा? बाबा के राज में कहते हैं आज ये वह नियम हो गया है, शंकराचार्य महाराज सिद्ध करें हम शंकराचार्य महाराज हैं, छात्र सिद्ध करें हम छात्र हैं, किसान सिद्ध करें हम किसान हैं, और उसके बाद महिला जैसे मतदाता सिद्ध करें कि हम मतदाता हैं। तब भी कह रहे हैं कि एसआई को था जो है एसआईआर करवा रहे हैं। 3 पीढ़ी की बात कर रहे हैं, काका दादा बाबा से लेकर उठा रहे हैं, तब मतदाता में आपको बना रहे हैं। बताइए, इतना प्रूफ लेने के बाद ये सब कराने की क्या जरूरत थी? लेकिन बस वोट कटवाने के लिए चाहे जो भी उपाय बन जाएगा वो बना लेंगे। इसलिए हम तो महाराज जी के ऊपर गाना बनाए थे। गाना तो क्या, मेरा एक दर्द था जब मैंने कुंभ में माघ मेले में बसंत पंचमी के दिन गया गंगा स्नान करने, लेकिन मैं किया नहीं। क्यों नहीं किया? मैं महाराज जी के आंख में आंसू देखा। 9-8 दिन से लगातार धरने पर बैठे हैं, आंख में आंसू बह रही है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, किसी की आंख नहीं खुली है। तो बाबा भी तो मुख्यमंत्री हैं, वो भी तो बाबा तो ही बाबा के ही तो देन से सब हो रहा है। बाबा, अच्छा ये बताइए, सतुआ बाबा 4 चक्का से घाट तक जाएंगे जो सतुआ बाबा हैं, अब बथुआ बाबा जवान आन बुलडोजर से जाएंगे। तो बताइए, हमारे बाबा अगर गाय को राष्ट्रमाता बनाने के लिए कह रहे हैं, क्या गलत है? गाय की हत्या हो रही है, रोज हत्या हो रही है, तो गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने के लिए बाबा जी लगातार शंकराचार्य जी महाराज यही बात कर रहे हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि भैया माघ मेले में आए हैं, अपना चर्चा बनाने आए हैं, ये करने आए, नकली बाबा हैं। बाबा का कोर्ट से अभी दबाव चल रहा है। बताइए, देश भर का झांसा है बीजेपी के लोग दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो अभी बात आती है, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी तो उन्होंने कहा था कि राष्ट्र धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है। तो गाय की रक्षा तो वो भी किया, गाय रक्षा के नाम पे सरकारें बनी। लेकिन अब कह रहे हैं बैल हमारा बाप है, राष्ट्र बनाना पाप है। अब तो वो भी कह रहे हैं बीजेपी वाले। अच्छा, आप गीत क्या लिख के आए? गीत हमारा ये है, अरे कहाँ सोए हो चौकीदार, कहाँ सोए हो चौकीदार। अरे प्रयागराज में साधु संत पे, कि प्रयागराज में साधु संत पे अरे लठिया बरसे अपार, कहाँ सोए हो चौकीदार, कहाँ सोए हो चौकीदार। अरे माघ मेला की इस घटना ने मानवता शर्मिंदा है, मानवता शर्मिंदा है। अरे जाति धर्म में बट कर के आज मानव बन गया दरिंदा है, मानव बन गया दरिंदा है।
अरे पूरा विश्व है निंदा करता, देश है शर्मोसार, कहाँ सोए हो चौकीदार, कहाँ सोए हो जुमलेदार, कहाँ सोए हो चौकीदार, कहाँ सोए हो चौकीदार। जो उनको दिखाई नहीं दे रहा है महाराज जी। अच्छा ये बताइए, मान सरकार है, घटना होती रहती है, अब मान लिए, लेकिन क्या गलती माफी मांगना क्या गलत है? तो केशव प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं ना, उन्होंने तो कहा कि जो है बाबा जी आपके चरणों में प्रणाम है, आप संत हैं और आप जो है जाके स्नान कीजिए, गलत हुआ है आपके। केशव प्रसाद मौर्य क्या है? उप मुख्यमंत्री हैं, जो विधायकी नहीं संभाल पाए, उन्हीं की बात कर रहे हो। जो विधायक नहीं है, सरकार में कुछ भी बना दे, यही बात मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं कह देते? उनको लाज लग रही है, शर्म आ रही है, मुख्यमंत्री को कहना चाहिए ना। तो प्रमाण मांग रहे तो काहे नहीं साबित कर देते वो कि वही शंकराचार्य? प्रमाण दें, योगी दें प्रमाण, अपना प्रमाण दें कि शादी किए हैं, लड़ुआ है, बताओ। मुख्यमंत्री अपना प्रमाण दे दे, हम इनका प्रमाण दिलवा। तो संत है, संत कहाँ शादी करते? कौन संत है? योगी संत है और शंकराचार्य क्या है? महंत है। तुम भी कौन सी बात लगता है, तुम यार बीजेपी दलाली करते हो, भरोसा नहीं है। मतलब अगर सरकार मांग रही है प्रमाण, पूरा देश प्रमाण, सुनिए, पूरा देश प्रमाण दे रहा है कि हम भारत के नागरिक हैं, SIR करवा रहा है, सब कुछ करवा रहा है, वो भी प्रमाण दे दे कि हम मानते हैं। पाकिस्तान से आए हैं क्या महाराज जी? शंकराचार्य वो भी महाराज पाकिस्तान से आए हैं क्या? वो पाकिस्तान से आए, सब भारत के हैं। वो तो राजनीति कर रहे हैं ना वहाँ पे। और वो राजनीति कर रहे हैं, और जो सतुआ बाबा हैं वो वहाँ पे कूटनीति कर रहे हैं। तुम भी कौन सी बात करते हो यार? वो संत है, वो बीजेपी के सारे एजेंट जितने बाबा हैं सब एजेंट हैं, जान लो। भद्राचार्य भी तो कह रहे हैं बीजेपी का पक्का एजेंट है, पक्का एजेंट है, जान लीजिए। बीजेपी का उन्होंने पहले ये बीजेपी के लगातार भविष्यवाणी करते हैं। साधु संत का क्यों भविष्यवाणी करते हैं? तुम्हारी सरकार बनेगी, साधु संत का सरकार से क्या मतलब है? हाँ, साधु संत का अपना हरे राम हरे हरे अपने रहा घरे, तो सब उनका सब काम है। साधु संत का काम यही है कि हरे रामा हरे हरे सब रहा अपने घरे। उनसे राजनीति से क्या मतलब है? वो बोलेंगे कि 27 में मुख्यमंत्री योगी बन जाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी बन जाएंगे, ये लोग बीजेपी के एजेंडा बन के घाट तक 4 चक्कर जाएंगे, महाराज जी का पालकी रोक दिया जाएगा और चूनी उपाड़ के घसीट दिया जाएगा। जो सच्चाई पे चलता है आजकल, उसी का ये लोग उठा करते हैं, लगातार परेशान करते हैं। अरे यार, सनातन के नाम पे सरकार बनी है, योगी आदित्यनाथ हिंदू के रक्षा। सनातन के नाम पे सरकार बनी है, सनातन के नाम पर जा भी रही है, अब जा भी रही है, कहीं नहीं जा रही। लोग कह रहे हैं कि अब की बार लोग हम कह दिए ना सरकार जाएगी। जितने बाबा हैं सब नाराज हो गए हैं। अच्छा, बाबा की चूनी उपाड़ के घसीटना मजाक बात ले रहे हो क्या? एक शंकराचार्य महाराज के शिष्यों के साथ इतना अभद्र तरीके से व्यवहार करना, और अभी तक माफी नहीं मांगे मुख्यमंत्री जी। अपने आप गुंडा समझते हैं क्या? मुख्यमंत्री जी क्यों माफी मांगेंगे? क्यों नहीं मांगेंगे भैया? सरकार उनकी माफी हम मांगे जाए? मुख्यमंत्री योगी हैं, माफी मैं मांगू? मैं गलती किया हूँ? मैं तो गया था, आंख में आंसू देखकर मैं खुद रोया। बताइए, जब बाबा के साथ ऐसा हो रहा है तो हम लोग के साथ क्या होगा? हम तो अपने बारे में सोचते हैं, हम तो अपने बारे में सोचते हैं कि मेरा क्या होगा। तो उनका तो बाबा आप भी सरकार की तरफ आइए, सरकार बनाइए, आपको भी सम्मान मिलेगा। सरकार तो बना रहे हैं, अखिलेश जी का सरकार 27 में बना रहे हैं। हाँ, अखिलेश जी ने भी तो 2015 में लाठी चलवाई थी, लाठी चलवाई थी। प्रशासन के द्वारा कभी काल गलती हो जाता है तो अखिलेश जी माफी भी मांगे हैं। ये नहीं बता रहे हो माफी नहीं मांगे हैं, जाकर उनके शरण में माफी मांगे हैं अखिलेश जी। मुख्यमंत्री जी अभी तक एक ट्वीट करके नहीं कहे हैं कि शंकराचार्य महाराज को प्रशासन के द्वारा नहवाया जाए। क्यों लग रहा है आपको? क्यों माफी मांगना चाहिए? क्यों माफी नहीं मांगेंगे? अपने आप को क्या है, महंत साधु? माफी क्यों नहीं मांग रहे? आपको क्या लगता है माफी क्यों नहीं मांग रहे? माफी इसलिए नहीं मांग रहे हैं क्योंकि वो सच्चाई की बात कर रहे हैं। तो गाय को राष्ट्र माता बनाने का दर्जा मांग रहे हैं। योगी जी भी तो गाय की रक्षा कर रहे हैं। योगी जी गाय की रक्षा कर रहे हैं। गाय की हत्या रोज हो रही है, गाय की हत्या रोज हो रही है, और बोल रहे हैं कि गाय को माता बनाए हैं। ये लोग साई भैया झूठे वादे ये सब लगातार कहीं ना काम दमदार जनता है। एक भाषण उनका है, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन के एक इंजन सीज होगा, एक इंजन बचा है, वो भी बहुत दूर नहीं जाएगा, अब सीज होने वाला है। अब 1 साल का समय और बचा है, इसलिए इंजन सीज हो जाएगा, नया इंजन आएगा, वो खींचते चला जाएगा। क्योंकि अब यूपी में देखो, अब यूपी की हालत इतनी खराब हो गई है, छात्र परेशान, किसान परेशान, महिला परेशान, जितने लोग साधु संत परेशान, जो बाबा के राज में बाबा परेशान। अब बताइए हम आगे किसकी बात करेंगे? कौन खुशी है बताइए? आज हर की बात करेंगे, किसान की बात करेंगे, तो कोई इनको पास जवाब नहीं है। बस काटो फीता बदलो नाम, योगी मोदी दुइये नाम।
ये लोग रोज नए नए उद्घाटन करने जाते हैं, कोई काम जमीनी स्तर पर दिख नहीं रहा है, उद्घाटन डेली हो रहा है। अच्छा, राम भद्राचार्य तो कह रहे हैं ना कि ये योगी जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। राम भद्राचार्य जी महाराज अपने भाई को प्रधान बना दें, मुख्यमंत्री मत बनाए, पहले अपने भाई को प्रधान बना दें। मैं उनका पड़ोसी हूँ, पड़ोसी है एकदम मेरे घर के बहुत है, आधा 1 किलोमीटर का अंतर है, इसलिए वो उनका भाई चुनाव लड़ा था, जब प्रधान नहीं बना पाए, चौथे 50 नंबर पे था, जो अपने भाई का प्रधान नहीं बना पाया, वो देश का प्रदेश का प्रधान, वो मुख्यमंत्री बनाते, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री प्रमाण पत्र देंगे राम भद्राचार्य महाराज, जनता देगी प्रमाण पत्र, कौन देगा? संत है, संत है तो अपन आँख सही कैले, हाँ अपन जो आँख जाओ सही कैले तो मानी। देखो खाई कहीं पोथी पढ़ जग मुआ, अरे पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, अरे पढ़े से पंडित होए। अगर मेरे अंदर जानकारी है तो मैं ब्राह्मण हूँ। हाँ, यहाँ पर बाबा साहेब के संविधान में सबका हक अधिकार है, बोलने का, डोलने का, खाने का, पीने का, मास्टर बनने का, अधिकारी बनने का, मुख्यमंत्री भी बनने का अधिकार मेरे पास है। तो आप भी बनेंगे मुख्यमंत्री? क्यों नहीं बनेंगे, समय आएगा, प्रभु की माया रहेगी तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो मंत्री जरूर ही बन जाएंगे। चलिए, हाँ, ये तो हमारा ये बातचीत हो रही थी। हमारे साथ ये युवा थे, प्रयागराज जाके इनका दिल काफी द्रवित हो गया। बेरोजगारी जाना है, मैं छात्र हूँ। आज जब कहते नहीं, जब शादी की उम्र हुई तो सोने में हाहाकार आ गई, जब शादी की उम्र हुई तो सोने में हाहाकार आ गई, जैसे मानो सावन में पतझड़ की बहार आ गई। जब नौकरी पाने और कमाने का समय आया तो हमारे यूपी में बाबा की सरकार आ गई। तो बाबा की सरकार रोजगार नहीं दे रही यार? कौन सी रोजगार दे रही है कि कहीं आश घूमत बाटी, अरे कुंभ के नगरिया, बाबा का बफेरा बा नजरिया, अरे बीतल जाता मेलही में उमरिया, बाबा का बफेरा बा नजरिया, अरे बीतल जाता मंदिर में उमरिया, बाबा का बफेरा बा नजरिया। अरे गौवा के किसान है बाबा, बाटन लाचार हो, लड़का कुल घूमत बाटन, अरे देखा बेरोजगार हो, अरे कहिया तो फिर बाबा, अरे हम पे नजरिया, बाबा कब फिर बा नजरिया, अरे बीतल जाता मंदिर में उमरिया, बाबा कब फिर बा नजरिया। मंदिर मस्जिद घुमाएंगे और जब नौकरी की बात करोगे तो भाग जाएंगे। मतलब बाबा के लड़का ने मेहरिया तो उनको काहे की पड़ेगी आपकी नजरिया। तो ऐसा है कि जो ये बेरोजगारी का है और ये जो जिस तरीके से सनातन का अपमान हुआ, सारी चीजों पर बातचीत हो रही थी। बड़े अच्छे गायक है, बड़े अच्छे कवि हैं, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। इस पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट में लिख के बताइएगा। मिलते हैं वीडियो में, नमस्कार।